हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से समर गार्डनिंग के बारे में बात करने वाली हूं कि समर गार्डन में हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी प्लांट हमारे गार्डन में है वो बने रहें, फ्लावरिंग करते रहें, चाहे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे पेरेनियल प्लांट हो। तो इस तरह से इस टॉपिक पे बात करूँगी। मैं 5 टिप्स आपको देने वाली हूँ जो समर गार्डनिंग मिस्टेक हम लोग करते हैं उसे हमें सुधारना है, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसे दूर करना है। तो जो बिगनर फ्रेंड है उन्हें आइडिया नहीं होता है कि हमें अपने गार्डन में क्या करना है, कैसे करना है। वो गार्डन लवर तो होते हैं, प्लांट लवर होते हैं, लेकिन प्लांट परचेज करके लाते हैं और कुछ गलतियों की वजह से वो प्लांट उनके गार्डन से चला जाता है, वो उसे खो देते हैं। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो हर एक प्लांट से प्यार करती हूँ, चाहे वो आपका हो चाहे वो मेरा हो। तो कुछ गलतियाँ हैं जिसे हम लोग अनजाने में ही कर देते हैं और वो प्लांट हमारे गार्डन से दूर हो जाता है। तो आज मैं यही कुछ टिप्स देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखकर पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद आप अपने गार्डन में गार्डनिंग करेंगे ना तो आपका एक भी प्लांट समर सीजन में जो हीट है, जो धूप है, उससे ख़राब नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोग अनजाने में कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं अपने समर गार्डनिंग में, अपने समर प्लांट के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक होगा सनलाइट। हमें अपने गार्डन के प्लांट को सनलाइट में कितनी देर रखना है, उसे कैसे तेज़ धूप से बचाना है, कैसे सेफ रखना है कि वो हमारे गार्डन में अच्छे से ब्लूमिंग करता रहे और ग्रोथ करता रहे। तो आपको क्या करना है, जैसे प्लांट हमने धूप में छोड़े हुए हैं, चाहे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है चाहे ये पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है, उनकी जो सनलाइट का टाइम है ना उसे कम करना है। फुल डे की सनलाइट में रख के नहीं छोड़ना है। आजकल देखिए अभी 7:30 हो रहा है मॉर्निंग का और अभी इतनी तेज़ धूप हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे की सनलाइट दीजिए। अगर इस तरह से जीनिया है और कुछ फ्लावरिंग प्लांट है तो उसे 3 घंटे की सनलाइट दीजिए, 4 घंटे की। उससे ज़्यादा सनलाइट में आपको प्लांट नहीं रखना है, अदरवाइज़ प्लांट आपका डैमेज होने लगेगा, ख़राब होने लगेगा। तो इस तरह से सनलाइट का ध्यान रखना है। अब प्लांट को कैसे रखना है, कहाँ रखना है? जो प्लांट आपके फुल डे की सनलाइट में आउटसाइड पड़े हैं, जो पूरे दिन की धूप को बेयर नहीं कर पा रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, उनको या तो आप अपनी बालकनी में रख लीजिए, बरामदे में शिफ्ट कर सकते हैं। कोई बिग साइज़ का ट्री है उसके नीचे प्लांट को शिफ्ट कर सकते हैं, या तो जो बैकयार्ड गार्डन होता है वहाँ भी आप कुछ प्लांट को रख के उसे धूप से बचा सकते हैं। बैकयार्ड गार्डन में ज़्यादातर धूप नहीं आती, मेरा खुद का भी बैकयार्ड गार्डन है। उसके बाद आप कुछ प्लांट अगर बेयर कर सकते हैं तो ग्रीन नेट लगा लीजिए, वहाँ पे रखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड वाटरिंग। वाटरिंग हमें बिल्कुल टाइम से करना है प्लांट में, अदरवाइज अगर 1 से 2 दिन आपने वाटरिंग नहीं की किसी भी वजह से तो आपका जो प्लांट है वो डाई हो जाएगा। देखिए ये विनका के प्लांट है और इसे डेली वाटरिंग कर रही हूँ टाइम से, इसलिए इतने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। बहुत हैवी फ्लावर खिल रहे हैं इसमें, तो आपको भी पानी का ध्यान रखना है। सॉइल को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। अगर एक बार सॉइल ड्राई होगी तो देखिए इस तरह से इसकी लीव्स भी ड्राई होने लगती हैं, जो कि हमारी गलती है, इसे हमें सुधारना है। तो मैं अपनी गलती इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आप ये गलती ना करें। तो आपको आज जैसे हम लोग बताते हैं ना कि ज़्यादातर सॉइल ड्राई हो जाए पॉट का तभी आप उसमें वाटरिंग करें, लेकिन समर में ऐसा नहीं करना है। हल्की सी नमी बना के रखना है ताकि जो इतनी तेज़ धूप होती है उसे प्लांट बेयर कर सके। तीसरा टॉपिक है वाटरिंग से ही रिलेटेड है फ्रेंड। हमें वाटरिंग कैसे करना है ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। इस चीज़ पे भी आप अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो आपके प्लांट डाई होने लगेंगे। क्या होता है, जब धूप तेज़ होती है ना तो प्लांट जो बाहर धूप में पड़े रहते हैं उस पर हम लोग एकदम तेज़ धूप में पानी डाल देंगे तो भी प्लांट क्या होते हैं, मर जाते हैं। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हम लोग दिन में तेज़ धूप में बाहर जाते हैं और तेज़ धूप में हमारी बॉडी गर्म होती है, हम पसीने में भीगे हुए होते हैं और सडनली घर पर आके अगर हम ठंडा पानी पी ले या एकदम से कूलर के आगे बैठ जाएं, एसी में चले जाएं, तो क्या होता है, हमें सर्द गर्म हो जाता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार भी हो जाता है। तो इस तरह से जब हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना होता है, ठीक उसी तरह से प्लांट का भी ख्याल रखना होता है। तो इसमें वाटरिंग कैसे करनी है, बिल्कुल नॉर्मल वाटर इसमें डालना है। जैसे आपने देखा होगा टेरिस पे जो टैंक पड़े होते हैं, वाटर टैंक पड़े होते हैं, उनका पानी आजकल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब पूरी रात पानी ठंडा हो जाता है टैंक का तो इवनिंग में वाटरिंग करती हूँ ताकि रात भर में वो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, गर्म ना रहे। और पूरे दिन की धूप के बाद वो इवनिंग के टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, गुनगुना सा हो जाता है।
तो उस पानी को अगर आप प्लांट में डाल देते हैं ना, तो प्लांट क्या होगा, एकदम से डाई हो जाएगा, फिर आप उसे नहीं बचा पाएंगे, वो बर्न हो जाएगा। तो इसलिए प्लांट में वाटरिंग करने का तरीका भी सही होना चाहिए। आपको प्लांट में वाटरिंग कब करनी है, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग टाइम में। मॉर्निंग में वाटरिंग करेंगे तो 8 बजे से पहले पहले आप प्लांट में वाटरिंग कर लीजिए, क्योंकि उस समय तक भी थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ना पॉट गर्म हुआ है ना ही प्लांट गर्म हुआ है। तो 8 बजे तक मॉर्निंग में आप वाटरिंग कर देंगे। अगर इवनिंग में वाटरिंग करना चाहते हैं और नॉर्मल आपके नल में पानी आ रहा है, आप पाइप लगा के पानी डाल रहे हैं, तो 5 बजे के बाद पानी डालना है, ताकि जो पानी है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए और प्लांट जो है वो ख़राब ना हो। अगर आपने तेज़ धूप में प्लांट डाल दिया ना, 10 बजे 11 बजे 12 बजे दोपहर में आप वाटरिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्लांट भी गर्म है, उसका जो पॉट है वो भी गर्म है, उसका जो सॉइल है वो भी गर्म है, और आपने उसमें एकदम से वाटरिंग की तो प्लांट क्या होगा, डाई हो जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बिल्कुल टाइम से, जैसे मैं बता रही हूँ, मॉर्निंग या इवनिंग में वाटरिंग करनी है, वाटर को चेक करके करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी है तभी उसे प्लांट में डालना है, तो आपका प्लांट डाई नहीं होगा। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि लास्ट टॉपिक यानी कि 5th नंबर का टॉपिक क्या है। आपके गार्डन में जितने भी प्लांट हैं उसको समर सीजन की जो स्कॉर्चिंग है, धूप है, उससे बचाने के लिए आपको क्या करना है, सभी प्लांट पे आपको शावरिंग करनी है। शावर से प्लांट बहुत रिलैक्स फील करता है। जैसे हम लोग, गर्मी होती है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, पसीना हो रहा है, तो जब हम लोग बाथिंग करते हैं तो हमें कितना रिलैक्स फील होता है, बॉडी हल्की हो जाती है, ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही आपको अपने प्लांट को शावरिंग करनी है। अगर आप प्लांट पे शावर कर देते हैं तो प्लांट बहुत रिलैक्स फील करता है, उसकी ग्रोथ पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, अच्छे से प्लांट की ग्रोथ होती है। तो इस तरह से आप समर सीजन में अपने प्लांट पे शावरिंग कर सकते हैं। हर एक छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखना है। मैं अगर आपको ये मेरी समर गार्डन मिस्टेक्स जो हैं वो पसंद आती हैं और आप उसे अपने गार्डन में फॉलो करने वाले हैं, अपने प्लांट पे फॉलो करने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे चैनल पे हर रोज़ अलग अलग टॉपिक पर वीडियो अपलोड होती है, जिससे आपको गार्डनिंग में बहुत सपोर्ट मिलेगी। जल्दी किसी नए टॉपिक में आप लोगों से मुलाकात करूंगी। तब तक अपना और अपने गार्डन के सभी प्लांट का ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।